हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स में सेट थ्योरी से रिलेटेड डी मॉर्गन्स लॉ के थ्योरम्स को प्रूव करेंगे, जिसका फर्स्ट थ्योरम है ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो इसको प्रूव करने के लिए सपोज X is an element of A union B dash, मीन्स X कोई भी एक एलिमेंट है A union B dash का। देन डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इफ़ X is element of complement of A union B then X should not be member of A union B। इफ कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है ए यूनियन बी के, तो ए यूनियन बी का मेंबर नहीं होगा। एंड दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज नॉट इन ए यूनियन बी, देन एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ बी। मतलब एक्स ए का भी एलिमेंट नहीं होगा और बी का भी एलिमेंट नहीं होगा, तभी ए यूनियन बी में भी नहीं होगा। यदि इनमें से किसी में भी हो तो फिर ए यूनियन बी में का एलिमेंट बन जाएगा। तो इसलिए यदि एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि एक्स ए में भी नहीं है और एक्स बी में भी नहीं है। अब एक्स ए में नहीं है, एक्स इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ ए, इट मीन्स एक्स मस्ट बी मेंबर ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट का मेंबर होना चाहिए। यदि ए में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, वैसे ही एक्स यदि बी में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। Now x belongs to a dash and x belongs to b dash. This implies that दोनों में है, a dash में और b dash में दोनों में है। तो जब दोनों में होगा तो उनके इंटरसेक्शन का मेंबर हो जाएगा। Then x belongs to a dash intersection b dash. Thus we see that if x belongs to a union b dash, then x also belongs to a dash intersection b dash। मतलब इसका हर एक मेंबर इसका मेंबर है। This implies that this set is subset of this set. This implies that A union B dash is subset of A dash intersection B dash. This is first result and first part of the proof. अब इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं। अब हम लोग इसका कोई एलिमेंट लेते हैं। सपोज Y is an element of A dash intersection B dash। तो इंटरसेक्शन के डेफिनेशन से एक्स ए डैश और बी डैश के इंटरसेक्शन का एलिमेंट है, तो वाई ए डैश और बी डैश के इंटरसेक्शन का एलिमेंट है, तो वाई ए डैश का भी एलिमेंट होगा और वाई बी डैश का भी एलिमेंट होगा। देन वाई इज मेंबर ऑफ ए डैश एंड वाई इज मेंबर ऑफ बी डैश। अब यदि वाई ए का एलिमेंट है, इफ़ वाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए डैश, इफ़ वाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए डैश, then from the definition of complement y should not be member of a। यदि a डैश में है तो a में नहीं होगा। एंड यहाँ पर y b डैश में है, मतलब b के कॉम्प्लीमेंट में है, तो b में नहीं होगा। तो y is not in b। अब y a में भी नहीं है और b में भी नहीं है, इसका मतलब y a यूनियन b में भी नहीं होगा। इट मीन्स y is not member of a यूनियन b। अब A यूनियन B में Y नहीं है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। देन Y इज़ मेंबर ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के डेफिनेशन से यदि इस सेट में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ईच मेंबर ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ A यूनियन B डैश। देयरफॉर दिस सेट मस्ट बी सबसेट ऑफ दिस। This implies that A dash intersection B dash is subset of A union B dash. This is second part of the proof. Then from result 1 we see that A union B dash is subset of A dash intersection B dash, and from second result we see that A dash intersection B dash is subset of A union B dash. Then from equality of two sets, from result 1 and 2, 1 and 2,
these two sets must be equal. It means A union B dash must be equal to A dash intersection B dash. This is proof of this first theorem. Thank you.